समरूपी भिन्नार्थक शब्द आज इसका पार्ट 2 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका आशोच और दूसरा है आशाच। आपको जिसका अर्थ पता हो आप बता सकते हैं। अमित, ये आपने नाम सुना होगा। अमित, ये आपने सुना है। अम्ब, अम्बू। चलिए बताइए। अशोच का बताइए। अशोच, अशोच का जो अर्थ होता है, ये नंबर 1 पे जो मैंने लिखा हुआ है, अशोच का अर्थ होता है चिंता रहित। लिख लीजिए इसको, चिंता रहित, चिंता मुक्त। ठीक है। अशौच, अगर शौच से आ हटा दूं तो शौच हो जाएगा, है ना। अशौच क्या हो गया? अपवित्रता हो गई। अपवित्रता। ठीक है। अमित, अमित का अर्थ क्या होता है? अधिक, ज्यादा। अमित, अमित का अर्थ क्या होता है? अमित, मीत माने जो हमारा मित्र हो, अमित माने जो मित्र ना हो, और जो मित्र नहीं होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका शत्रु। ठीक है। तो अमित के दो अर्थ हो गए, एक जो मित्र ना हो, एक शत्रु। अम्ब, अम्ब किसे कहते हैं पता है आपको? शांतनु और देवेंद्र, शांतनु पता है अम्ब? बादल। नहीं, अम्ब होता है माता, माँ, मम्मी, मॉम। ठीक है। अम्बु होता है जल। ठीक है। चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, जो भी कर रहे हो करो इसको। नेक्स्ट देखिए, अयोध्या। ठीक है। और दूसरा है अयोध्या। आपट, अपटू, अपटू। ठीक है। इनमें से आपको जिसको भी इसका अर्थ पता है बताइए। आरती, आरती। छोटा सा चेंज आता है और देखिए, अयोध्या का अगर मैं बात करूं तो अयोध्या का अर्थ क्या होता है शांतनु? अयोध्या का अर्थ होता है जिससे युद्ध ना किया जा सके, जिससे युद्ध ना किया जा सके। अयोध्या क्या है आप सब लोग जानते हैं? अयोध्या एक नगर है, एक शहर है, एक नगरी। ठीक है। हाँ। अपट, अपट, पट किसे कहते हैं? पट किसे कहते हैं? पट का अर्थ जानते हो? पट, सर जो द्वार होता है। न, पट होता है कपड़ा, आप कपड़ा पर्दा जैसा। है ना। पट, हम्म। अपट क्या हो गया? बिना वस्त्र के। ठीक है। ठीक। बिना वस्त्र के। आपटू, आपटू,
मूर्ख। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए आरती। आरती जो आपके घर में आप रोज सुबह करते हो, धूप दीप द्वारा पूजन, धूप दीप द्वारा पूजन। और आरती का अर्थ क्या होता है? दुख। ठीक है, दुख। जी। चलिए अगला देखिए, एक आपने ये शब्द सुना होगा, आहुति, और एक शब्द है आहुति। आहुति, आहुति, दोनों का अर्थ बताइए। आलोक, आलोक। देखिए बहुत छोटा छोटा चेंज है दोनों में। अगर हम आहुति की बात करें, सिर्फ ऊ की मात्रा का चेंज है। आलोक की बात करें, सिर्फ अ की मात्रा का चेंज है। ठीक है, एक जगह आ खड़ी पाई वाली मात्रा है आलोक में, एक जगह आ मात्रिक स्वर है। और अर्थ बताइए इसका। आलोक का मतलब प्रकाश। ऊपर वाले नीचे वाले आलोक। ऊपर वाले आलोक। हाँ, आलोक का अर्थ होता है प्रकाश, बिल्कुल ठीक है। दूसरा बताइए। आलोक का मतलब जो है संसार में नहीं है। आलोक का मतलब जो है नीचे वाले का, इसका मतलब होता है सुनसान। अच्छा, सुनसान है। हाँ, ठीक। सुनसान। इंदु और इंदुर। आहुति का अर्थ तो जानते हो, आहुति यज्ञ हवन की वस्तु जो आप उसमें डालते हो हवन वगैरह में, है ना। हाँ। और आहुति मतलब क्या होता है? समर्पण करना। बुलाना। अच्छा, बुलाना। ठीक है, वो बलिदान होता है, बलिदान दे दिया। ठीक है। इंदु, इंदु का अर्थ क्या है? चंद्रमा। और इंदुर का अर्थ जानते हो? नहीं। घरों में तुम्हारे घूमता रहता है, कपड़े को काट देता है, कागज को काट देता है। दर्जी। क्या? जो घरों में घूमता है, चूहा। बंदर। चूहा। अरे चूहा ही तो काट देता है। हाँ हाँ, चूहा। है ना, इंदुर मतलब चूहा होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, कच्छ, कूच, कपिश, कपीश, करकट, करकट। चलिए देखिए, कच्छ का मतलब क्या होता है? कच्छ का मतलब होता है केश। केश मतलब बाल। ठीक है, कुछ का मतलब ठीक। क्या होता है? स्तन। कपिश, कपिश का मतलब होता है मटमैला। कपीश, कपीश किसे कहते हैं? हनुमान जी को। करकट, करकट का अर्थ होता है कचरा। कहते हैं ना, कूड़ा करकट कर रखा है। हाँ करकट मतलब कचरा। हाँ। और करकट का मतलब होता है केकड़ा। ठीक है, ठीक। इन्हें नोट स्क्रीनशॉट ले करिए। लिया। हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है करी।
कीर, करी कीर, किटी, कीट, कांता, ठीक है, कांतार, करी का अर्थ जानते हो? करी जो सब्जी की तरी होती है वो। नहीं नहीं, वो तो तरी होती है, देखो तुम खुद ही बोले हो तरी। और जो तुम येलो येलो रंग की अपने घर पे खाते हो वो होती है कड़ी, कड़ी डी, हाँ। ये है करी। करी का अर्थ होता है गज, यानी कि हाथी। कीर, कीर का अर्थ होता है जो हम लोग घरों में पालते हैं, पिंजरे में रखते हैं, हरे हरे रंग का होता है। तोता। हाँ, तोता। किटी, नहीं किटी का पता। अर्थ जानते हो? ना। घरों के बाहर घूमते रहते हैं, नाले वगैरह में या जहाँ गंदगी होती है वहां ज्यादा दिखाई देते हैं। वो कीड़े। खैर, इस नाम से महिलाएं पार्टी भी करती हैं। असुअर, अच्छा। हाँ। कीट, कीट का अर्थ बताओ। कीट कीड़ा होता तो है। कीट वही तो कीड़े मकोड़े होते हैं वो। हाँ, उन्हें कीड़ा कीड़ा मकोड़ा। कहते हैं। कांता, कांता कहते हैं किसी सुंदर स्त्री को। कांतार, कांतार होता है आपका जंगल, ठीक है। ठीक। नेक्स्ट देखिएगा अब, वो कुजन। सर स्क्रीनशॉट लिया। क्या हुआ? स्क्रीनशॉट लेना था पिछला वाला वो। अच्छा, पिछला वाला स्क्रीनशॉट लेना था, अभी मिलता है स्क्रीनशॉट को। ले लो। ले लिया। अब देखो, कांतार के बाद है कुजन, ठीक है। कूजन, कुजन कूजन दोनों में अंतर है, ठीक है। जगत, जगत, जघन्य, जघन्य, दोनों में बताइए, दोनों का मतलब इन सब का अर्थ बताइए। कुजन का अर्थ होता है दुर्जन, दुर्जन व्यक्ति, इस तरीके से हम लोग कहते हैं ना। कूजन का अर्थ होता है पक्षियों का बोलना। सुबह सुबह अगर आपके घर पे आके या आप पक्षियों की आवाज सुनते हैं जो आपको बड़ी अच्छी लगती है, उसे हम कहते हैं पक्षियों का कूजन करना, यानी कि पक्षियों का बोलना। जगत, जगत का अर्थ होता है संसार, और जगत का अर्थ होता है कुएं का चबूतरा, जहाँ पानी रख लेते हैं हम लोग बाल्टी भरकर, कुएं का चबूतरा। जघन्य, जघन्य अपराध का सुना होगा ना, कि जघन्य अपराध हुआ है, यानी कि बहुत बुरा। और जघन्य, जघन्य कहते हैं हम कूल्हे को या नितंब से बोलते हैं। आगे बढ़ा जाए, हाँ सर स्क्रीनशॉट लिया। स्क्रीनशॉट ले लो।
हाँ सर, आगे बढ़िए। नकल, नकल सभी जानते हो, है ना। नकुल, नकल, नकुल। पथ, पथ का अर्थ जानते होगे, पथ्य का अर्थ बताना है आपको, ठीक है। पावन, ये जानते होगे, और पाहन। चलो इसमें जिसका जो अर्थ पता है बताओ। सर नकल का मतलब चीटिंग करना। हाँ, नकल का मतलब चीटिंग करना, यानी कि प्रतिलिपि। अब यहाँ हम ये तो लिखेंगे नहीं चीटिंग करना, चीटिंग तो इंग्लिश का वर्ड हो गया, तो हम यहाँ लिखेंगे हाँ प्रतिलिपि निकालना। कहते हैं ना फोटोस्टेट कर दो, प्रतिलिपि निकाल दो, नकल निकाल दो, प्रतिलिपि। नकुल, तो पौधा होता है ये। नकुल होता है जो, जिससे सांप की लड़ाई होती है, हम्म। जिससे सांप की लड़ाई होती है, लंबा सा होता है, हड्डी नहीं होती, ऊंचा चक्कर देखता है। अच्छा वो नेवला। हाँ, नेवला। पथ, पथ सर रास्ता। पथ माने रास्ता, वेरी गुड। और पथ्य, इसका नहीं पता पथ का। देखो पथ माने रास्ता भी होता है, कोई मार्ग भी होता है। पथ्य माने होता है रोगी का भोजन, जो बीमार है, जो रोगी है, कोई जिसको कोई भी रोग हुआ है, उसको जो भोजन दिया जाएगा वो पथ्य कहलाएगा, रोगी का भोजन। पावन, शुद्ध। पवित्र, शुद्ध। और पाहन, ये नहीं पता। पाहन होता है आपका पत्थर। नहीं पत्थर, अच्छा पत्थर। पाहन पत्थर, ठीक है, पत्थर। चलो अगला देखो। एक आपने सुना होगा फन, फण, जी। है ना, बताइए। फुट, फूट, ठीक है। जी। प्रेय, और एक है पे। फन का अर्थ बताएं सबसे पहले, फन। फन जो सांप निकालता है फैला के वो हाँ, फन। यही हमें डिफरेंस समझना है। शांतनु तुम्हारे अच्छा। अंदर एक फन है, फन मतलब क्या हुआ, कला है तुम्हारे अंदर, हुनर है, ठीक है। तुमने जब रोड पे कभी सड़क वड़क पे जाते हुए हो, या कभी घर से बाहर निकलते हो, तो देखा होगा रास्ते में कुछ लोग अपना हुनर दिखा रहे होते हैं। एक बच्ची है वो रस्सी पर चलती है, देखा है ऐसा। हाँ हाँ देखा है। हाँ, वो फन है, वो उसकी कला है, उसका हुनर है, ठीक है। अब है फण, फण जो है ये सांप का फन है, जो सांप फन अच्छा, बना इसका लेता है। मतलब सांप का फन, फन का। हाँ, सांप का फन, ठीक है। ये सांप का ठीक। फन है, यानी कि सांप का हुनर, हुनर होता है फण। सीधे आपको देख के अपना मुंह ऊंचा कर लेगा या फण बना लेगा, ठीक है। फुट, फुट माने हाँ तो वो होता है लंबाई नापने। अकेला। अच्छा अकेला। और फूट, फूट माने होता है, कहते हैं ना फूट पड़ गई दो लोगों के बीच में, कलह। प्रिय, प्रिय माने होता है प्रिय, जो तुमको अच्छा लगता है, प्रिय। और पेय पदार्थ, पेय पदार्थ कौन से होते हैं, पीने योग्य। तो पेय माने क्या हो गया, पीने योग्य, ये लिख लीजिए।
या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आप करते हैं इसका। हो गया? हो गया? जी सर, हो गया। नेक्स्ट देखिए, बलि। बलि का अर्थ बताएंगे, बलि, इसका अर्थ बताएंगे, बल्ली, इसका अर्थ बताएंगे, बहन, वहन। चलिए सबसे पहले बलि का अर्थ बताइए, बलि। बलि का मतलब क्या है? बलि पेट चरा वाला। देखो बलि का अर्थ, जो सबसे पहले बलि है, सबसे पहले नंबर पे इसका अर्थ है भेंट, है ना, हमने बलि दी है, या उसने, तांत्रिक ने बलि दे दी, यानी कि भेंट दे दी। ठीक है, उसके बाद है बलि। बलि माने बलवान। वीर। और उसके बाद है बल्ली। बल्ली लगाकर रास्ता बंद कर देते हैं, लकड़ी। लकड़ी। बहन तो बहन हो ही गई। ठीक है, वहन माने क्या होता है? ढोना। ठीक है, ठीक। अगला देखो, बहू। बहू, चलो, बाढ़। बाढ़, बाण, और बाण। चलो बताओ, बहू का, सबसे पहले बहू का अर्थ बताओ। बहू का मतलब दुल्हन जो होती है। हाँ, सबसे पहले वाला जो यहाँ पर नंबर 1 पे जो है, इसका अर्थ होता है बहुत। ठीक है, और जो नीचे वाला है बहू, जिसमें बड़े ऊ की मात्रा है, आप लोग कहते हैं, इसका अर्थ होता है पुत्रवधू, बेटे की पत्नी, पुत्रवधू। ठीक है, जी। बाढ़। बाढ़ का अर्थ क्या होता है? तो तीर होता है, बाण। देखो ये जो मैंने, जहां मेरा मार्कर चल रहा है, ये वाला बाण, इसका अर्थ होता है ये रोक। गांव में कहते हैं ना कि खेत के चारों ओर बाढ़ लगा दो, यानी कि बाढ़ लगा दो, रोक लगा दो, ताकि जानवर अंदर ना आए खेत में। दूसरा होता है बाढ़। बाढ़ का मतलब होता है सैलाब, जब अधिक मात्रा में पानी बहकर आने लगे। ठीक है, तो हम कहते हैं बाढ़ आ गई, सैलाब आ गया, उसे कहते हैं बाढ़। अब आया आपका बाण। बाण होता है आदत, और जो अभी तुमने बोला था तीर, वो ये वाला होता है बाण। ठीक है, अच्छा। ठीक। तीर जो मारा जाता है। ठीक है, ठीक। चलो अगला देखो, बुरा, पूरा। ठीक है, जी। बालू, प्यालू। ठीक है, बल और वल। चलो बताओ, बुरा मतलब सर, बुरा होगा क्या? बुरा मतलब जो खराब होता है,
है ना, खराब। और बुरा क्या होती है, बुरा? भूरा, बिल्ली। अरे नहीं, खाते नहीं हो तुम बुरा, शांत रहो। हाँ हाँ, भूरा, हाँ समझ गया, वो हाँ शक्कर से जो बनी। हाँ 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 हाँ, तो कह सकते हैं कच्ची चीनी। अच्छा, तो बुरा कहते हैं तो बुरा नहीं कहते हैं। अच्छा, नहीं बुरा, बुरा ले आओ हाँ उससे, तो बुरा, हाँ है ना। कुछ लोग कहते हैं। हाँ, लोगों से बुरा बुरा कहते हैं, क्या कहते हैं, बुरा बुरा बुरा, बुरा। ठीक है। बालू, बालू माने रेत, और ब्यालू माने क्या होता है, शाम का भोजन। बल, बल इसको बताओ, बल। ताकतवर। हाँ, बल ताकतवर, शक्ति जिसके पास हो, शक्ति लिख सकते हैं, ताकतवर लिख सकते हैं। ठीक है। और वल, बल नहीं पता। बादल। ठीक। ठीक है। चलिए लास्ट करते हैं, रत, रति। बताइए। रत का मतलब नहीं पता। रथ, रथ का मतलब होता है किसी में लीन हो जाना या लीन, और रति का मतलब होता है प्रेम। ठीक है। रत लीन, कहते हैं रति में रत हो गए, है ना, रति रत हो हाँ। गए, यानी कि प्रेम में लीन हो गए, रति रत। ठीक है, हो गए। चलो और देख लेते हैं। मोर, मोर, तो मोर पक्षी। हाँ मोर तो पक्षी हो गया, और मोर, मोर नहीं। हम्म, मुकुट। ठीक है। ठीक। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं।